हे दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि हमारा ब्रेन कितना ज़्यादा पावरफुल है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते लिखते हैं तो आप उसे समझ कैसे पाते हैं? हम सब जानते हैं कि इतना छोटा सा माइंड जो हमारे पूरे बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल और मॉनिटर करता है, इसका पूरा यूज कोई भी नहीं करता। क्या हमने कभी सोचा है कि माइंड का हम जितना यूज करते हैं क्या उतना ही सफिशिएंट है? क्या हमें नहीं लगता कि हमारा दिमाग और थोड़ा सा काम करे? क्या दिमाग के पोटेंशियल को इंक्रीज किया जा सकता है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसके लिए हमें ब्रेन के कुछ रूल को जानना और उसे फॉलो करना होगा। और ब्रेन के रूल को जानने के लिए जॉन मेडिना ने एक बुक लिखी है जिसका नाम ब्रेन रूल है। इस बुक में लेखक ने ब्रेन के 12 रूल को बताया है जिसे फॉलो करके हम पढ़ने की, लिखने की और काम करने की पावर को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं जॉन मेडिना द्वारा बताई गई ब्रेन के 12 रूल। रूल नंबर 1 है एक्सरसाइज दिमाग की ताकत को बढ़ाता है। साइंटिस्ट ने एज के बढ़ने को देखते हुए दिमाग पर एक्सरसाइज के फायदेमंद इफेक्ट की खोज की है। उनके हिसाब से हमारा दिमाग दिन में 10 से 12 मील चलने या दौड़ने के लिए बना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग तब नहीं डेवलप होता है जब हम आराम कर रहे होते हैं, बल्कि दिमाग तब डेवलप होता है जब हम एक्सरसाइज या मेहनत कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए मोटिवेट करती है और ये न्यूट्रिएंट्स केवल बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि ब्रेन के लिए भी फायदेमंद होती है। हमारे ब्रेन का वेट हमारे पूरे बॉडी का केवल 2% ही होता है, लेकिन वो इसकी 20% एनर्जी कंजम्पशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हेल्थी और बेटर ही फील नहीं करते, बल्कि हमारे सोचने की पावर और अधिक इफेक्टिव होती है। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। रूल नंबर 2 है सर्वाइवल। ब्रेन ने सर्वाइव करना सीखा है, नहीं तो अब तक हम सब खत्म हो चुके होते। आपने खुद देखा होगा कैसे पहले चेचक जैसी महामारियां होती थी, लेकिन ब्रेन ने खुद इवॉल्व किया। मतलब हमारे ब्रेन ने सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज किया, जिससे हमने मेडिकल साइंस के फील्ड में इतनी ज्यादा ग्रोथ कर ली है। बीमारियों से लड़ने और उसे खत्म करने के लिए दवाइयाँ तैयार कर ली है, जिससे हम लोग सरवाइव करने में सफल रहे हैं। तो क्या आप भी ब्रेन की इवॉल्व होने में मदद कर रहे हैं? क्या आप भी टाइम के साथ साथ नई स्किल्स सीख रहे हैं? रूल नंबर 3 है ब्रेन वायरिंग। हम हमेशा ही अपनी लाइफ में कंपैरिजन की बात करते हैं और हमेशा ही देखते हैं कि कोई भी 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिससिमिलैरिटीज होती जरूर हैं, पर क्या रीजन है इसका? आफ्टर ऑल इवोल्यूशन के प्रोसेस में चीज़ें सभी के लिए एक ही जैसी रही हैं, फिर भी लोग अलग हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हमारे ब्रेन की मैपिंग, मतलब हमारे दिमाग की बनावट और प्लानिंग एक दूसरे से अलग हैं और ये लगातार बदलती भी रहती हैं। हमारे ब्रेन की वायरिंग एक दूसरे से अलग होती है। हम इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि हर स्टूडेंट का दिमाग, हर एम्प्लॉय का दिमाग और हर एंटरप्रेन्योर का दिमाग अलग तरीके से वायर्ड होता है। और शायद कुछ लोग इसी वजह से IQ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग नहीं। तो एक चीज़ जो हमें पूरे रूल में समझ में आती है वो ये है कि हम बार बार अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमें हमारे एक्सपीरियंस बनाते हैं। हमारी कैपेबिलिटी सेम हो ही नहीं सकती। इसके लिए हमें जिस चीज़ पर फोकस करनी चाहिए वो है लर्निंग। हम जितना अधिक सीखेंगे हमारा दिमाग उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। रूल नंबर 4 है अटेंशन। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि जब हम कुछ देख रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उसे 10 मिनट के लिए भी झेल पाना हमारे लिए कितनी मुश्किल होती है और हम उस चीज़ से उबकर उसे छोड़ देते हैं या बंद कर देते हैं। अगर क्लास में हमें कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है या उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं हो तो हमें नींद आने लगती है। बट क्या कभी हमने सोचा है कि हम बोरिंग बातों या चीज़ों को इग्नोर क्यों कर देते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन कभी भी बोरिंग बातों पर ध्यान देना नहीं चाहता और ध्यान देता भी नहीं है, उसे इग्नोर कर देता है। ये बात थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग जैसा कुछ कर ही नहीं सकता। जब फोकस करने की बात हो तो हमारा ब्रेन एक से ज़्यादा टास्क पर एक ही टाइम पर फोकस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर आप गाड़ी चलाते समय अपने फ़ोन पर बात भी कर रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं तो आपको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर सच्चाई यह है कि हमारा ब्रेन दोनों एक्टिविटीज के साथ कंटिन्यू चालू और बंद, मतलब कंटिन्यू स्विच करता रहता है। लगातार एक टास्क के दूसरे टास्क में स्विच करता रहता है। साइंटिफिक रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि हमारा ब्रेन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक और अच्छे से रख सकता है, बट
बोरिंग चीजों को नहीं रख पाता। इसलिए अगर आपको याद रखने की पावर को तेज करनी है तो हमें चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से ब्रेन तक पहुंचानी होगी। रूल नंबर 5 है शॉर्ट टर्म मेमोरी। दोस्तों, जो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म होती है। जैसे क्लास के लेक्चर को लेते हैं, अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उससे केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही याद रखता है, 1-2 घंटे बाद उसे भुला देता है। लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने भी बोरिंग हो। इसके लिए लेखक ने एक ट्रिक बताई है, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, और फिर 15 दिन में और 1 महीने बाद। इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाएगी, आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे और आप चीजों को ज्यादा देर तक याद रखेंगे। रूल नंबर 6 है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर कोई चीज बहुत खुशी या बहुत गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन को देर तक याद रहती है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ ट्रिप हमें कभी नहीं भूलती। अगर कोई छोटा बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ हो तो वो भी कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद करना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। रूल नंबर 7 है स्लीप वेल थिंक वेल। अक्सर नींद की कमी की वजह से आप जो बदलाव महसूस करते हैं उस वजह से आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, और आप इसमें गलत नहीं हैं। स्टडी ने बार बार इस बात को साबित किया है कि नींद की कमी आपकी बॉडी को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। हम बिना रुके या बिना नींद लिए लगातार काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में जागने और सोने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। सोना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि दोपहर में झपकी लेना भी रिसर्च करने वालों द्वारा हेल्थी माना गया है। झपकी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी या ज्यादा सो रहे हो। हमारी बॉडी को बस कुछ देर आराम करने का मौका चाहिए, फिर चाहे वो कुछ मिनटों का क्यों ना हो। नासा द्वारा किए गए एक स्टडी में पता चला कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद एक पायलट की परफॉर्मेंस 34% बढ़ गई थी। एक और स्टडी में पता चला कि 45 मिनट की झपकी लेने वाले स्टूडेंट की मेंटल प्रोसेसिंग काफी बढ़ गई थी। तो इसलिए हमें नींद अच्छे से लेनी चाहिए। रूल नंबर 8 है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे दिमाग के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मरने लगते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब बात की जाए कि सोल्यूशन की किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रहा जाए, कि किस तरीके से स्ट्रेस को ओवरकम किया जाए, तो हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसा तभी हो सकता है जब हम एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करें। अगर हम स्ट्रेस पर अपना कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्ट्रेस हमारे ऊपर अपना कंट्रोल करने लगेगा। हमें हमेशा हर सिचुएशन में स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, हमें स्ट्रेस कभी नहीं लेना चाहिए। इससे हमारी ब्रेन पावर इंक्रीज होगी। रूल नंबर 9 है सेंसर्स को इंटीग्रेट करें। कभी कभी किसी इंसान को देखकर ऐसा लगता है, यार इस इंसान को इतना ज्यादा कैसे याद रह जाता है। या जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो उस टॉपर स्टूडेंट को देखकर ऐसा लगता था कि यार ये इतना ज्यादा कैसे याद कर लेता है, कैसे किसी की मेमोरी इतनी शार्प हो सकती है। क्या आपको पता है कि क्यों कुछ लोगों के पास अनलिमिटेड मेमोरी होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग चीजों को याद करने के लिए अपने एक से अधिक सेंसर्स का यूज करते हैं। सुनकर अजीब लग रहा होगा ना कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है। अगर हमें भी अपने माइंड को तेज बनाना है तो हमें भी पढ़ने और याद करते समय एक से अधिक सेंस का यूज करना चाहिए। रूल नंबर 10 है विजन। जब लोग इन्फॉर्मेशन को सिर्फ सुनते हैं तो उसे सिर्फ 10% ही याद रख पाते हैं, मतलब 3 से 4 दिन तक ही याद रख पाते हैं। लेकिन जब उस इन्फॉर्मेशन को विजुअल और ऑडियो के साथ देखा जाता है तो वही इन्फॉर्मेशन 65% तक याद रखता है, जिसको पिक्चर सुपीरियरिटी इफेक्ट कहते हैं। यह नियम कहता है कि हमारी विजुअल सेंस हमारे किसी भी दूसरे सेंस से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है, जो हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करती है। तो अगर हमें भी किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक याद रखना है तो हमें उस इन्फॉर्मेशन का अपने माइंड में इमेज क्रिएट करके या स्टोरी क्रिएट करके याद रखना चाहिए। रूल नंबर 11 है मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। एक एक्सपेरिमेंट में पुरुषों और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल्स में दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव हुआ जबकि फीमेल्स में लेफ्ट हिस्सा एक्टिव हुआ। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल अलग अलग तरीके से इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। किशोर अवस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखाई देते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्सैले और तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती हैं या रोने भी लगती हैं। इसलिए साइकोलॉजी को समझकर ही बर्ताव करना चाहिए। रूल नंबर 12 है एक्सप्लोरेशन। ह्यूमन का ब्रेन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज वाले हमारे क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पका पकाया सिलेबस और ज्ञान थोप देते हैं। एग्जाम के नाम पर हम टॉपिक को रट्टा मारने लगते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी की कोई कदर ही नहीं करता। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है। यह मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
मतलब बच्चा अपना कुछ नया भी नहीं सोच सकता। इन सब से हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है, हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए, एक दिन आप उसका जवाब खुद ढूंढ लेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।